हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आइए हम इस वीडियो में क्लास 9 चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल की कुछ क्वेश्चन स्टडी करेंगे। तो आइए पेज नंबर 106 एग्जाम्पल नंबर 8, ये आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस चैप्टर में। तो आइए हम उसको पढ़ लेते हैं। तो क्या रहा है क्वेश्चन, वो चीज़ हम देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि कोई फिगर दिया है और उस फिगर में AB एंड AC दो साइडें किसकी, ट्रायंगल ABC। तो देखो ये ABC बना हुआ है, तो उसकी AB और AC क्या है, दो साइडें। और कह रहा है आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट E एंड B रेस्पेक्टिवली, यानी AB को और AC को हमें प्रोड्यूस करना है किस पॉइंट तक, E एंड D तक। तो AB को प्रोड्यूस किया E तक और AC को प्रोड्यूस किया कहाँ तक, D तक। ये आपका गिवन है। खैर डायग्राम भी नहीं दिया होगा तो बना लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में आपके पेज नंबर 106 एग्जाम्पल नंबर 8 अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये दिया हुआ है तो हमने बना दिया। आगे कह रहा है इफ बाइसेक्टर आप BO एंड CO, यानी ये जो BO है ये CO है, ये बाइसेक्टर किसका, एंगल CBE का। बाइसेक्टर होने का मतलब अगर इसे X आपने कंसीडर किया तो ये भी क्या होगा, X होगा। और ये जो CO है ये BCD का बाइसेक्टर है। इट मीन्स अगर इसे आपने Y मान लिया तो ये भी क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब आपको प्रूफ क्या करना है, ये सारी कंडीशन गिवन है तो प्रूफ क्या करना है। तो स्टूडेंट्स अब इसे प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आप ये देख लो कि ये जो एंगल है और ये एंगल, इन्हीं दोनों एंगलों में रिलेशन निकालना है आपको। तो अब ये दिमाग में सोचना है आपको सबसे पहले कि मैं इस ट्रायंगल के इस एंगल में और इस एंगल में कैसे करके दोनों को एक दूसरे से रिलेट करूंगा। तो पहला काम जो सोचना है कि इस ट्रायंगल के एंगल को इस ट्रायंगल के एंगल से कैसे जोड़े एक दूसरे को। तो आइए स्टूडेंट्स मैं बताता हूँ। ये जो AB है ये कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। और ये AC कैसी लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। भाई पहला कॉन्सेप्ट ये सोचना है आपको कि इस ट्रायंगल के और इस ट्रायंगल के एंगल को आपस में कैसे हम जोड़ें। तो मैंने यहाँ लिखा, देखो सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूँ। आपने सॉल्यूशन में लिखा कि ये जो आपका AB था, ABE एंड ACD बोथ आर स्ट्रेट लाइन। क्लियर, स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो देखो स्टूडेंट्स मैंने इसको कुछ मान लिया, सपोज कर लो इसे मैंने मान लिया B और इसे मैंने मान लिया C। क्लियर। तो मैं स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग क्या लिखूंगा, B प्लस 2x इक्वल टू कितना लिखोगे, 180। किस रूल से, स्ट्रेट लाइन एंगल। तो यहां से इस x की वैल्यू B के टर्म में निकालनी। फायदा क्या होगा कि इस एंगल की ये x की वैल्यू दूसरे ट्रायंगल के एंगल में वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो दोनों एक दूसरे से इस एंगल के अकॉर्डिंग कनेक्ट हो जाएंगे। तो बस मुझे यही तो करना था। तो यहां आपने लिखा 2x इक्वल 180 डिग्री माइनस B। अब 2 से डिवाइड कर दो तो x इक्वल क्या आ गया, 90 डिग्री माइनस B/2। ये 90 कैसे लिखा समझ में आ गया, क्योंकि भाई 2 से डिवाइड करोगे। तो ये हो गया पहला आपका, x की वैल्यू आपने निकाल दी। ये आप जानते हो किस रूल से आप लिख रहे हो, यहां लिख दो बाय स्ट्रेट लाइन एंगल। समझ में आ गया। एक और चीज ही कॉन्सेप्ट में लिख सकते थे, दूसरा वाला। अगर ये लाइन लिखोगे तो C प्लस वाई प्लस 1, तो आपने फिर लिखा यहां एंड C प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे लिखो बाई स्ट्रेट, ST मींस स्ट्रेट लाइन एंगल। समझ में आ गया। तो यहां भी y की वैल्यू निकाल दो तो 2y इक्वल आ गया 180 माइनस C। तो y की वैल्यू फिर 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो गया 90 डिग्री माइनस C/2। ये y की वैल्यू निकल आई। अभी बस मैंने इतना किया है कि इस ट्रायंगल के इन दोनों एंगल को इस ट्रायंगल के एंगल से कनेक्ट कर दिया। बाद में वैल्यू जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे। अब आगे क्या करने जा रहे हैं, ये एक स्टेप कर लिया।
दूसरा स्टेप, अब मैं इस ट्रायंगल की बात करने जा रहा हूं। इन ट्रायंगल BCO, BCO एंगल x प्लस y प्लस दिस कितना आएगा 188, x प्लस y प्लस एंगल ऑफ BOC, BOC इक्वल 180 क्यों? प्रॉपर्टी ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल्स। तो यहां आप लिख लीजिएगा या लिख सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ऑफ एंगल। ये चीज समझ में आ गई? यानी क्या लिखा मैंने? प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ऑफ एंगल या प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ऑफ इंटीरियर एंगल, ये भी लिख सकते हो। तो यहां से मुझे इन दोनों में जो प्रूफ करना था एक बार चेक कर लो। मुझे BOC की वैल्यू यही तो दिखानी थी, तो चलो यहां एग्जैक्ट BOC की वैल्यू निकालो, या एक काम और कर लो, x और y की वैल्यू यहां तो निकाल चुके हो, यहां यूज करो, रखते रहो। मैं लिख दिया यूजिंग वैल्यू ऑफ x एंड y। x की वैल्यू यहां क्या थी 90 माइनस b/2, y की वैल्यू क्या थी 90 माइनस c/2 इज इक्वल टू प्लस था BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। मुझे BOC निकालनी, तो BOC की वैल्यू निकालो। 90 कितनी हो गई 180, सबको उधर भेज दो। तो यहां पर BOC इक्वल 180 डिग्री, ये तो लिखा था वही लिख दिया। ये 90 प्लस 90 180 डिग्री आएगा, इधर उधर भेजोगे तो माइनस 180 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों को भाई मैंने इधर ऐड कर लिया 90 तो 180 हुआ, उधर जब भेजा तो माइनस 180 आ गया। यानी इन दोनों को मैंने ऐड करके तब ये लिखा है। और ये माइनस b/2 जब इधर आएगा तो प्लस b/2 हो जाएगा और प्लस c/2। क्या ये कैंसिल हो गया? ये प्लस में था, ये माइनस, तो क्या आ गया एंगल BOC इक्वल इन दोनों में b/2 प्लस c/2 लिखा था, वैल्यू आप पुट कर सकते हो 1/2 कर लो और यहां आ गया b प्लस c। ये हो गया आपका इक्वेशन। मान लो कोई भी क्वेश्चन, अभी तक कोई क्वेश्चन कहीं माना है आपने? नहीं माना तो उसको 1 माना। अब हमें जो प्रूफ करना है दूसरा एंगल कौन सा लाना है? ये a लाना है। तो देखते हैं a कब आएगा और b और c को भी देखना है। तो अब मैं अभी देखो मैंने इस छोटे से ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाई। अब वही सेम प्रॉपर्टी इस एक ट्रायंगल में भी लगाना है। तो अब मैं फिर लिखने जा रहा हूं आगे, इन ट्रायंगल ABC, ABC, तो यहां देखो क्या होगा एंगल BAC, ऐसे लिख सकते हो B प्लस C प्लस एंगल BAC इक्वल कितना 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल के सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। फिर यहां जो लिखा था बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ऑफ इंटीरियर एंगल लिख दो यहां। यानी यहां क्या लिखना है समझ में आ गया? यहां आप लिख सकते हो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहां लिख सकते हो। तो मुझे b प्लस c की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से b प्लस c की वैल्यू क्या आ जाएगी b प्लस c इज इक्वल टू 180 माइनस ऑफ एंगल BAC। यहां तक समझ में आ गया? यहां भाई क्या लिखना था समझ में आ गया था। अब आगे करना क्या है, इक्वेशन 1 में b प्लस c की वैल्यू उठा के पुट कर दो। अब देखो मैं यहां लिखने जा रहा हूं यूजिंग वैल्यू ऑफ b प्लस c इन 1, क्योंकि इस b प्लस c की वैल्यू को उठा करके यहां रख दो, बस प्रूफ हो गया। आपने लिखा एंगल BOC इक्वल 1/2 था 1/2 लिखो, और b प्लस c की वैल्यू ये निकाली है तो उसको लिखो भाई 180 डिग्री माइनस एंगल ऑफ BAC। किससे डिवाइड करोगे? 2 से डिवाइड करोगे। जैसे ही 2 से आप डिवाइड कर रहे हो देखो क्या आ गया, ये हो गया 90 और ये हो गया माइनस 1/2 एंगल BAC। क्या देखो प्रूफ हो गया। तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत इजी है।
सबसे पहले स्ट्रेट लाइन का रूल फॉलो करो, इस एंगल को इससे कनेक्ट कर लो, इस एंगल को इससे कनेक्ट कर लिया पहले। फिर मैंने क्या किया, इस छोटे से ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा दी और वहां से BOC की वैल्यू निकाल ली। अब फिर इस ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी देखो लगा दी और वहां से B और C की जो वैल्यू मिली उठा करके यहां रख दिया, बस प्रूफ हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत अच्छा है। ओके स्टूडेंट्स, आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।